There's a big club. There's a club that is genuinely a game changer across the board when it comes to club football. And even as rival fans, you have to respect what they've done to football and for football. But over the last few years, the economical situation of this club has been quite dire when it comes to the POV of their fans, and quite comical when it comes to everybody else. For such a big club to be run this weirdly and be such badly mismanaged and to still exist and to still be somewhat competitive, that takes something. That is definitely something. आज हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना की. आज बेसिकली एक रेक्स भाई स्पेशल है. हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं आज, एंड रेक्स भाई हमारे सवालों के जवाब देंगे. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर. वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, हाउ they've basically managed to pull themselves out of this weird economic situation that the previous ownership and the previous management left them under. And बात कर रहे हैं कि आज की डेट में where do they stand economically and why, despite their economic resurrection, somebody like a Nico Williams basically pulled a very big prank on them. तो रेक्स भाई कहां से शुरू करें? हिस्ट्री में जाने से पहले पिछले 7-8 साल की, जो उन्होंने बेसिकली नेमार के 200 मिलियन के बाद अपने साथ जो गड्ढे खोदे थे उसके अंदर गिरे थे जा जाके, उसके बाद से अब जाके किसी तरह वो आए हैं, उस सब की बात करूंगा. पहले मेरे को ये निको विलियम्स वाला बताओ, मजा आ रहा है जो भी हो. So what happened in Nico? Last summer जब हम गए थे निको को अप्रोच करने के लिए, निको ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया था बिलबाओ के साथ, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल वोज बहुत ज्यादा थे. स्पेशली लास्ट समर का हमारा एक ही टारगेट था, वो निको विलियम्स ही था. एक ही साइनिंग करने वाले थे हम. जब वो नहीं हुआ तो हम डैनी ओल्मो के लिए गए. देखो ये अब आ जाता है प्लेयर और उसकी मतलब क्लब के साथ उसकी कैसी रिलेशनशिप है और उसको भरोसा है या नहीं. बिलीव होना चाहिए. जैसे लामासिया प्लेयर्स ना अगर बाहर भी गए होंगे, वो जब भी आप उनको बारसा कॉल करे ना, एक कॉल में वो वापस आ जाएंगे. एग्जांपल सेस फैब्रिगास हो जाए, डैनी ओल्मो हो गया, ओरेल रोमेओ, काफी सारे प्लेयर्स, पीके हो गया, बहुत सारे रहे हैं प्लेयर्स. हाँ, वो क्लब छोड़ के भी जाते हैं भाई. रिसेंट एग्जांपल आडामा ट्राओरे ले लो. वो किस सिचुएशन में आया था भाई? वो तो स्ट्रीट में नेवर फॉरगेट वाला सीजन था वो वाला. वो परफॉर्मेंस भाई, लुक डियो, आडामा ट्राओरे, वो सब. तो लास्ट जो उसने मना किया, उसके बाद एक एम्बार्गो लगा दिया कि नहीं, इसके पीछे और नहीं जाना. हमारे ट्रांसफर टारगेट से वो निकल गया. इस समर हमको एक आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर चाहिए था, क्योंकि राफिनिया इज नॉट अ लेफ्ट विंगर. He have made to play in that position because we don't have a out and out left winger. So but he's done very well, to be very fair. लेकिन वो लेफ्ट विंगर जैसा आउटपुट नहीं देता, जैसा टैक्टिकली जैसा हमें लेफ्ट विंगर चाहिए कि वो बॉल पूरे प्रोग्रेस करके जाए, क्रॉसेस डाले, और वैसा वाला वो प्रोफाइल नहीं है जो कि हमारा काम करता है. बाल्डे हमारे लिए हमारे सिस्टम में विंगर की तरह काम करता है. अगर बाल्डे नहीं है किसी मैच में, तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है. तो वो एक टैक्टिकल चेंजेस एस्ट्रिब्यूट होना चाहिए. इसीलिए हैंसेफ्लिक ने बोल दिया था कि हमें चाहिए एक लेफ्ट विंगर इस सीजन. तो हमारा मेन टारगेट था भाई लुइस डियाज के पीछे जाने वाले थे. लेकिन इसके एजेंट और ये दोनों मिल गए और पीछे पड़ गए कि भाई लोअर कर देंगे, हम अपना सैलरी लो कर दूंगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं बारसा के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं लामीन के साथ खेलना चाहता हूँ. 7 मिलियन नेट पे लेने वाला था वो, जबकि उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था 10 मिलियन का नेट पे, जो कि बिलबाओ ने दिया था. कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उसके सामने था जो अभी उसने साइन किया है. तो उसने अपना वेजेस भी लोड किया था आने के लिए. तो अब इस सिचुएशन में क्लब करे भी क्या, क्योंकि उसके सारे प्लेयर फ्रेंड्स तो भरे पड़े हैं, वो भी चाहेंगे. सारे फैंस भी मिलकर मतलब प्रेशर बना रहे हैं कि भाई निको के लिए जाओ, तो क्लब तो भाई जाएगी. और उसको मिल गया भाई, उसको एक गारंटी चाहिए था कि तुम गारंटी उसने कॉन्ट्रैक्ट बना के दो कि देखो मैं बताऊं क्या हुआ होगा. लपोर्टा गया होगा, चल भाई अब तो हमारा, एंड दिस इज समथिंग आई विल कम टू, हमारा अब तो 1:1 हो गया, अब तो जो मर्जी पैसे बोलेंगे ये मैं दे दूंगा. तो फिर उसने बोला होगा, अच्छा चलो आप एक काम करो, उस तरफ देख के हाथ हिला दो, आपके साथ प्रैंक हुआ है. नहीं, that is it. मुझे क्या लगता है आपको पता है, बंदे ने देखो एक चीज मैं जो कि रिलेटेबल बहुत चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फैमिली इज सिचुएटेड इन बिलबाओ. ओके, दैट्स वन ऑफ अ बिग पॉइंट, क्योंकि आप पहली बार सेटल रहना चाहते हो एज अ फुटबॉलर. उसका देन भाई भी उसके साथ वही खेलता है. देन आपका उधर देखो तो लिटरली
फैन सपोर्ट तो है ही, देन मेन थिंग वाज मनी। देखो व्हेन वाज द कन्वर्सेशन केम ना कि मैं 8 मिलियन तक ले लूंगा नेट, वो वाला बारका इज ग्रेट, मैं बारका आई एम एवरीथिंग फॉर एवरीवन, वो जो जब चौथी चल रही थी, मुझे पता था कि एट द एंड भाई, जब जिस बंदे ने गरीबी देखी है ना, वो बंदा पैसे के लिए जाएगा। एंड विद इस होल सागा, हिज सैलरी प्लस हिज जो बिलबाओ में उसकी सैलरी मिल रही थी, वो 30-40% उसका बम्प मिला उसको, तो वो पहली बात, वो बिलबाओ छोड़ेगा क्यों। एंड थर्ड पॉइंट जो कि सब सारे बारका फैंस बोल रहे हैं कि भाई तू कुछ नहीं जीत सकता अपने कैरियर में, तू कुछ चैंपियंस लीग खुद नहीं जीत सकता। मैं उनको सिर्फ यही बोल रहा हूँ, 10 साल से तुम खुद चैंपियंस लीग जीते, कुछ तुमसे ज्यादा यूरोपियन ट्रॉफी लास्ट 10 साल में टॉटनहम के पास है। लिटरली मींस लिटरली आप बोल सकते हो तुम। But see, to be very fair, that is possibly not the best assessment at this point in time. क्योंकि आप देखो, which of these two clubs is better primed for success? बारका I'm sure Shivam will agree with me. Barcelona is better primed for success, and historically Then also, and Tottenham? currently also. हाँ। नहीं, Then Tottenham. then Athletic Bilbao. Athletic, sorry. And this is Because some. he was talking about Tottenham, so I was like, that's a question we should ask Rex. But हाँ, of course, it is Barcelona. नहीं The नहीं name नहीं भाई, मैं सिर्फ अगर दोनों याद हो क्लास के बीच में नहीं करना चाहूंगा वो कंपैरिजन, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। नहीं। बट शिवम, अगर देखो याद हो, इनाकी विलियम्स जो इसका भाई है, उसके साथ भी ये 2-3 बार हुआ था। मेरे ख्याल से ही वाज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड विद यूनाइटेड आल्सो एट वन पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ could have been. I don't remember many rumors with United. Can't really He So you almost don't left the have club a it. couple of times. take A care of couple it. of times he But sure. almost left the club. But I think this also shows the power that this Basque club, athletic club has. इतना बड़ा प्लेयर रिटेन कर पाना, जब बार्सिलोना आ रही हो, इनाकी विलियम्स को भी बड़े टाइम तक इन्होंने रखा हुआ है। इट इज एन एटमॉस्फेयर देयर जो आई थिंक वर्ल्ड फुटबॉल में हेरिटेज वाइज एंड फैंस वाइज आई थिंक काफी वेट रखता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू बार्सिलोना, बट स्टिल a player decided to still be there when he could have jumped ship to a Barcelona like club. So matlab a little, like, let's compliment Athletic Club as well for this, for being able to hold on to a player that they wanted to hold on to. And हाँ, they did something for themselves. मैं तो प्लेयर के एंड से बात कर रहा हूँ कि technically at the end of the day you do want to, like, maybe they have convinced him with a project, I'm not sure. they have भाई हम with लोग और money, with इन्वेस्टमेंट कर project, रहे I'm हैं sure भाई। he is also young, he still has time. It's भैया not like he's भैया too क्या old. इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बास्क रीजन से ही निकालते हैं प्लेयर्स, कहाँ से हाँ, लाएंगे? generally कहाँ से लाएंगे? 80-90% इन्वेस्टमेंट वहीं कहाँ से से आते हैं लेंगे उनके, वो जोक उनके जो होता है ना academy, भैया, भैया वो जो जोक होता है ना, जमीन से उठा के तुझे स्टार बना दूंगा, वैसे वाला जोक। that's what it's like. भाई They do उनके send पास players from भी एकेडमी that से whole सिर्फ region. ना अच्छे Right. गोलकीपर निकलते हैं और कुछ नहीं, गोलकीपर ही But अच्छे निकलते हैं उनके एकेडमी से। where do Barcelona go from here? Because अगर आप बात करो their main, अभी जो fans driven target, अगर not even their main target, डेको का हम सबको मालूम है, लुइस डियाज के साथ कुछ चल रहा है, पर at this point in time there is a very high chance Liverpool don't entertain offers for Luis Diaz, एग्जैक्ट। एक और चीज आप especially after Jota. just adding Let's to be this very point also, अभी के लिए करंटली बारका अभी जस्ट 1:1 पे आई है, मींस रिपोर्टेडली, ओके, बट उसके आने के एक दिन बाद ही अभी यूएफए ने एक जो बोलते हैं ना, एक क्या बोल सकते हो आप, मींस एक पनिशमेंट टाइप का दिया है फॉर ब्रीचिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बार्सिलोना के लिए 15 मिलियन यूरोस का आई थिंक कुछ पनिशमेंट है फॉर ब्रीचिंग दैट। सो अभी के लिए लुइस डियाज, जो कि रिपोर्टेडली उसकी आ रही है कि 80 मिलियन, इफ लिवरपूल एंटरटेन एनी क्वेरीज अबाउट हिम, तो 80 मिलियन तक जा सकती है, इंक्लूडिंग एड ऑन्स ऑब्वियसली। बट अभी के लिए बारका आई डोंट थिंक इज, क्योंकि अभी उन्होंने एक गोलकीपर साइन किया है, उसके बाद 80 मिलियन का इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर जस्ट मींस क्या बोलते हो, एज पे हो आप लिटरली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एंड अभी तक आपका स्टेडियम बना नहीं है। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। रुको मैं एक रीजन बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों हंस रहा हूँ इस चीज पे। रुको, हाँ बोलो। फाइनेंशियल सिचुएशन पे हम लोग बार्सिलोना फैंस को कोई टक्कर नहीं दे सकता समझने में, ठीक है? तो नेक्स्ट सीजन हम, ठीक है, प्रोजेक्टेडली जब कैंप नु पूरा बन जाएगा, 105,000 की उसकी कैपेसिटी होगी, तब हम प्रोजेक्टेडली एक सीजन में 400 मिलियन कमाएंगे सिर्फ स्टेडियम से, ठीक है? टिकट की रेवेन्यू और सब बाकी सब मिला के, ठीक है? हाँ, स्टेडियम हो जाएगा आराम से।
आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट मैड्रिड सीजन 500 से कमाती है। हम वापस आने वाले हैं कैंप नो पे, आर्टिस्ट कैपेसिटी अराउंड 60,000, जबकि इससे पहले हम मंजुइक पे खेलते थे और उसमें भी हमारे 40,000 ये करके भरते थे और उसमें भी हमें मंजुइक को के लिए पैसा भी देना पड़ता था, रेंटल ये इशू, ठीक है। तो उस हटा दो और उसके ऊपर एक और पॉइंट है, आपका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू होता है ना, उसका ये ऐड किया जाता है आपके करंट अकाउंट, ठीक है। जो आप साल भर में कमाओगे वो पैसा आप अभी खर्च कर सकते हैं, ये एक रूल है लाइक। तो बार्सिलोना अभी अराउंड 100 to 150 मिलियन इजीली खर्च कर सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि हमारा जो 1:1 वाला सिचुएशन हुआ ना, वो कैसे हुआ, वो जितने भी डेफर्ड हुए थे प्लेयर्स के, उम्तीदी हो जाए, उम्तीदी ने तो छोड़ दिया ना, क्लेमेंट लोंगले अभी छोड़ के गया वो डेफर्ड हुए वजह, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अभी सॉल्व होने वाला है फ्रैंकी डियोंग का, उसके टॉक्स चलेंगे एक्सटेंशन के, तो उसका भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर से 6 से 7 मिलियन चाहिए था 1:1 में आने के लिए, जो कि अभी प्लेयर सेल से हो जाएगा, क्योंकि पाब्लो तोरे इज गोना मूव टू मायोर्का फॉर 6 to 7 मिलियन, आई थिंक 50 मिलियन का ये सेल क्लोज है, फिर बायबैक का ऑप्शन भी है। तो 1:1 में क्लब अभी आ जाएगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यही है कि डोंट पे 70 to 80 मिलियन यूरोस फॉर अ 28-year-old विंगर, ठीक है। यही इससे प्रॉब्लम है मुझे, वरना लुइस डियाज इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, आई विल टेक हिम इन एनी डे इन माय क्लब, क्योंकि वो भाई बहुत ज्यादा ही इंप्रूव कर देगा हमारे स्क्वाड, बहुत ज्यादा। लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा डेंट पड़ जाएगा, वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी before we go to that, Barca should go for someone like Rashford for a इसीलिए हम much दोनों cheaper हंस रहे हैं price. नीचे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अभी आ रहा है कि मत करो, हमें अपना एजेंडा भी तो घुसाना है, हमें अपना एजेंडा घुसाना है। रिपोर्टली अभी आ रहा है कि देखो, I think Rex said something about the contract situations and you know the 1:1 thing. उसी पे एक चीज I want to say, one reason that could be from Nico Williams end is even though अब तुम 1:1 में आ गए हो, that is तुम इतनी salaries दे रहे हो time पे लोगों को, over the last 5 years, especially since COVID, I know maybe it was before that as well, notorious situation थी with contracts and with payments. Of course अभी मेसी वगैरह की हुई है, फ्रैंकी डियोंग for the longest time was not receiving his salary or his deferred salary. नेमार ने केस किया हुआ था एक टाइम पे, so all of that also must have played a part, even though अभी एकदम the contract situation has improved, financials have improved Barca के, but over the last many years and many signings have come in regardless of that. बट किसी भी प्लेयर के दिमाग में ये भी एक चीज आती होगी कि यार यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं, बाद में इशू आ जाता है। गुंडगान फेस्ड इट यार ये वाला इशू ना देख, maybe somebody else yes, but if you're approaching the club yourself, then you know what you're doing. Basically you're trying to use this offer as a leverage, nothing else, ठीक है। that could be another great yeah, exactly you're using that offer as a leverage, nothing else. मेरे को ये चीज पूछनी है रेक्स से, as a Barcelona fan, about Barcelona, how did they manage to get to this point? Like पिछले साल तक भी बहुत बुरा हाल था, कैसे इन लोगों ने अपना सिचुएशन इंप्रूव किया, वो थोड़ा सा समझाओ सबको। जो अपनी सिचुएशन खराब थी, थैंक्स टू जोसेफ मारिया बार्टोमेओ, लगा के गया था वो क्लब की। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, बार्सा फैंस अभी भी कुछ है जो लापोर्ता को भर भर के गालियां देते। क्यों देते हो भाई, क्या बिगाड़ा है उसने? क्लब जो अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, उसी की वजह से। और कोई होता तो मैं नहीं सोच सकता था कि और कोई थोड़ा बेटर भी कर लेता, जिस हिसाब से लापोर्ता ने काम किया है, ठीक है। उसके ऊपर से एक चीज उसने ये की, देखो सबको तो पता है कि किससे पैसा आ रहा है हमें, इकोनॉमिक लेवर्स 3, 4, 5 कर दिया उसने लेवर्स। भाई बोल दो, मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ कितने बार्सिलोना वाले पानी में थे। ओके, जब कोविड हिट हुआ था, जब बार्टोमेओ द लेजेंडरी बार्टोमेओ साहब जब बार्सिलोना के थे, तब बार्सिलोना का देखो, बार्टोमेओ इतना भी खराब नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड उसकी जो जितनी भी जो थी ना, वो पूरे पानी में चली गई। ओके, व्हेन बार्टोमेओ लेफ्ट, बार्का वाज इन अ लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन पाउंड्स के लॉस में थे ये लोग। और जब लापोर्ता आया, वो लॉस 558 मिलियन डॉलर्स के नेट डेप्ट में आ गया था भाई। उसके बाद आपकी जो मींस लिटरली प्लेयर सैलरीज बोल दो,
वो भी इतनी कम हो जाती है ना कि आप लिटरली प्लेयर्स को रख भी नहीं पाते। एंड इसके बाद लिटरली 670 मिलियन पाउंड सिर्फ उसके प्लेयर सैलरी में जा रहे थे बार्सिलोना के। वो उसमें लेंगलेट था, अंसु That फाती is का where बहुत सारा that is where Bartomeu actually messed things up. अगर आप बात Very करो, much. and this is something उस टाइम पे see Barcelona core, we've always known that Barcelona, again, it's a big club. They do spend money. It's not like they never spent money, but their core always came from La Masia. They paid heavy salaries to them eventually when they actually got to a certain level, but they all came for free, sort of. What these people ended up doing was they almost dismantled La Masia. एक रिपोर्ट भी आई थी कि कैसे La Masia में प्लेयर जो हॉस्टल में रूम्स हैं वो सबको ऑफिसेज बना दिया गया है काफी हद तक। तो इतना बुरा हाल था। तो once you go away from the basic ethos of the club and still pay very heavy salaries but also spend heavily on player transfers, that is obviously bound to put you into a very weird financial position. उसके ऊपर से there was no success. Last time बार्सिलोना चैंपियंस लीग कब जीते थे? 2015 में, if I'm not wrong. 15 में जीते थे, डेकेड हो चुका। Exactly. So that obviously plays a part, and it's not for the lack of trying. Yes, Neymar leaving made a huge dent. They were never able to replace Neymar properly. मतलब उस्मान डेम्बेले बहुत ज्यादा इंजरीज होते थे उसको। कुटिन्यो वाज नेवर द सेम प्लेयर दैट लेफ्ट लिवरपूल। मतलब लिवरपूल वाला कुटिन्यो, अगर इनको एक्चुअली लिवरपूल वाला कुटिन्यो मिलता, इनके सारे प्रॉब्लम्स उसी टाइम पे सॉल्व हो जाते, और उन्हें कुछ और ही मिल गया। डेम्बेले भी बहुत अच्छा प्लेयर था यार, इंजरीज की वजह से खाया गया वो। हाँ। Dembele जो को भी है, a इंजरीज lot of players came in, but they didn't That's work. what. And their managers, whatever. There was a lot of issues that were happening simultaneously. And जो आपने बोला ना 450 का 550 हो गया डेट, भाई आते ही वो उस चीज को अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। आते ही एक सीजन में उसको टर्न अराउंड करना पॉसिबल नहीं होता। He was able to turn it around. That is in itself is an impressive feat, no doubt about it. And at this point in time, they are actually going back to their ethos. आप अगर देखो आज की डेट में, रेक्स कैन एक्चुअली टेल अस, मैं क्यों गेस वर्क करूं बैठ के, आज की डेट में आपके जो प्लेइंग 11 है उसमें से ला मासिया वाले कितने हैं? 5, 6 प्लेइंग 11 में तो 4 से 5 हो गए। 4 से 5। That's and that कुवार्सी, डैनी ओल्मो, फिर पेड्री गावी। काउंट मत करो, ठीक है, 4 से 5 ही है, चलो वही। and that is what used to happen at their most successful। अगर शिवम को याद होगा 2009 वाली जो टीम थी उसमें कितने लोग थे? पीछे से देखना शुरू कर, pretty much पुयोल, like पीके, 6, 7, चावी, 8 इनिएस्टा होते थे। बुस्केट्स 3 पे, पीके 4, वाल्डेस 5, मेसी 6, अंदर पेड्रो होता था, वो भी मसिया का था। तो आते जाते रहते थे 6-7 प्लेयर्स। तो and that is what they're trying to go to. Yes, they need help. Honestly speaking, I don't think theirs is a system that can thrive with Rafinha at number 10. बिल्कुल honestly, in my limited knowledge, I think he needs the freedom of the left wing more than anything else. I know वो tactical output जो रेक्स ने बोला कि उस तरह का एक ट्रेडिशनल लेफ्ट विंग का टैक्टिकल आउटपुट नहीं देगा वो, बट मेरे ख्याल से इन लोगों को एक्चुअल प्लानिंग करनी शुरू करनी चाहिए मिडफील्ड में एक और थोड़ा सा कॉम्बैटिव बॉडी डालने की। इनका मिडफील्ड ओवर पावर हो गया था इंटर मिलान से। बट दैट टू इनको बेंच स्ट्रेंथ पे भी फिजिकल, बट हां, थोड़ा फिजिकलिटी, थोड़ा लेवेंडोस्की का नेक्स्ट रिप्लेसमेंट। Exactly. They need combativity in midfield and मैं आगे इसमें बताऊं ना, मिलान के अगेंस्ट ना जो ये हुआ था उसमें मोस्टली अगर कसाड़ो होता तो कसाड़ो खेलता अलॉन्ग विद फ्रैंकी डियोंग, वो वाला पिवट खेलता। लेकिन वो कसाड़ो तो इंजर्ड हो गया था, क्योंकि वो फिजिकलिटी लाता है थोड़ा और उसके पास विजन भी है तो वो निकाल भी लेता है। वो 6 और 8 दोनों खेल लेता है। Honestly, पता है, again I don't know if he would come अब, but maybe a couple of years back अगर बार्सिलोना के पास पैसे होते ना, ये लोग किमिच के लिए जा सकते उस रोल में। Kimmich pretty much spent he has pretty much spent his whole career there now in Munich. Surprising, there were rumors that he'll move, but that never happened. This is something that is honestly exciting for Barcelona at this point in time. I still don't think Hansi Flick is their traditional Barcelona manager, but maybe that traditional Barcelona game cannot exist anymore at this point in time. People have found ways around it, to be very honest. It will be interesting to see Barcelona making a comeback just from a football purist point of view, if not anything else. कि भाई क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो interesting होगा यार देखने को। Why not? Financial comeback. The team started to show success and they've had success, but the financial part. देखो अभी financial better runs in UCL.
To be fair, maybe a title winning to be fair, Hopefully, it's all final close to tak. Laporta, to be fair. hopefully Barcelona will, not have to change more names जैसे अपने स्टेडियम का, and hopefully now they won't have to Sell the invite turf. people for sell the turf and invite people for Last dinners Cristiano and weddings at Camp Nou. I think that was a trend. And by the way, for anyone watching, I had checked the prices just ऐसे randomly. वेरी feasible एक टाइम पे बार्सिलोना कैंप नो में शादी करना बहुत अच्छा ठीक है ऑप्शन था भैया, किसी के जब ओल्ड ट्रैफर्ड जब टूटेगा और नए के हाँ। लिए आपको पैसा बनाने पड़ेंगे, तब जब आप वेडिंग्स वगैरह अटेंड करोगे तब मैं देखूंगा, ठीक है? वो तो अभी भाई, करने लग रहे हैं, तो मतलब- जब टूटेगा तब तक क्यों वेट कर रहे हो? तब क्यों वेट जब कर टूटे- हम एक अभी सेकंड, तक अभी शुरू हमारे हो यहाँ जाएगा। एक सेकंड, ओल्ड ट्रैफर्ड में शादियां नहीं हो सकती, हमारी केटरिंग अच्छी नहीं है। हाँ, भाई चूहे हमारी निकलते हैं हमारी catering अच्छी catering नहीं में। है। चूहे यहाँ शादियां नहीं होती। निकल रहे हैं लिटरली केटरिंग में। हाँ, अगर Okay. लड़के वाले Last- चले जाएंगे बारात लेके। लास्ट थॉट्स, दो लास्ट चीजें, थॉट्स अगर देखो, लास्ट थॉट्स अगर सब लोगों कहूं से तो दो चीजें लिटरली पूछनी है मेरे को। हाँ बोलो। देखो, बार्सिलोना एज अ क्लब फॉर मी, एज अ यूनाइटेड फैन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लब, क्योंकि मेसी, उसके बाद जो सिस्टम चला था जब मैं स्टार्ट किया था फुटबॉल देखना, दैट सिस्टम वाज डिलीशियस टू वॉच। मींस इट वाज अ ग्रेट आई, क्योंकि उनके लिए वो 4-3-3 वाला इतना नहीं था। दे वर क्रिएटिव, दे वर थोड़े क्रिएटिव थे उस टीम में, बट इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम टू वॉच। करंटली आफ्टर दैट जावी का जो हांसी फ्लिक का भी चल रहा है, ही हैज बीन डूइंग गुड। सो आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर आई थिंक मोस्टली राशफोर्ड जाएगा उनके सिस्टम पे एंड राफिनिया नंबर 10 खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली। वी डोंट नो व्हाट राफिनिया bench पे होगा उसके साथ। फुटबॉल है लास्ट में, बट इट विल बी अ ग्रेट वॉच, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड फटने वाली है क्योंकि उनका तो पूरा नया वाला है। सो इनके अभी जो राइवलरी है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, बट नेक्स्ट सीजन 27-28 वाले सीजन से थोड़ा और गर्मी बढ़ेगी। सो होपफुली नहीं, रियल we'll मैड्रिड see ने a very अच्छा good स्ट्रेंथन किया Barcelona। है। विल टॉक अबाउट रियल उनका मैड्रिड तो इन द कमिंग वीडियो। यंग स्ट्राइकर भी चल रहा है अभी। अच्छा स्ट्रेंथन किया है उन लोगों ने। And they can बट add more and we'll see where that takes. But Shivam, what do you think? Barcelona coming season, maybe with a couple of signings, where do you think that will sure. I mean, this squad in itself is a pretty strong enough squad. They reached the semi-finals with a very young team. They lost to a very strong team, at least semi-finals में. And I'm very sure अगर गलती से मतलब अगर बार्सिलोना फाइनल खेलती तो शायद जीत भी जाती. Spanish teams have great success in finals at the moment. That would have worked. I do see Barcelona having more success under Flick with this team, adding more players, even if it's Rashford, if it's Diaz, if it's someone. But Real Madrid भी compete करेगी at the end, will be between these two, and we'll see Champions League में you need a little bit of luck. So we'll see where Barcelona, but they'll be strong. अगर So थोड़ी black I magic think भी चल गई तो biggest एथलेटिको भी डाल दो takeaway उसके of अंदर। this, biggest takeaway I think for me is कि अब फाइनेंशियल बार्सिलोना के ठीक हो गए हैं, तो इट इज नॉट कि जब बुरे थे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल थी, बट अब अच्छे हो गए हैं तो और बहुत काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा बार्सिलोना को, एंड that'll help them a lot. रेक्स भाई क्या बोलते हो? कितनी उम्मीद लगा के बैठे हो नेक्स्ट सीजन से? नेक्स्ट सीजन तो ठीक है। सॉरी मुझे एक और चीज मुझे पूछनी है आपसे, सिंस यू आर द बारसा फैन इन दिस डिस्कशन। डोंट यू थिंक यमाल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है एट दिस पॉइंट? एंड अगर यमाल को कुछ हुआ तो बार्सिलोना का क्या होगा? Shouldn't that be a consideration for their spending? You know what, भाई, एक पेप गुardiola का quote है. Someone has asked him that Barcelona need Haaland. He just told one thing: wait for two years. They will get one Haaland from the La Masia. तो हम एक और Pokemon निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, Nice. La Masia, है ना Pokemon, हम बनाते हैं। Nice. That's nice. That is what that La Masia is what is keeping Barcelona alive in this all time. Yeah. La Masia is Not the using La identity. Masia is what put them here, and using La Masia is what is getting out of it. Yeah, But yeah, La ये रेक्स भाई Masia का is लाइन the यार identity. पोकेमॉन निकाल लेंगे, that is where I want to That end. is भाई that मजा आ रहा है because वो। Yeah. वही कह रहा हूँ, ये वो मजा आ गया बार्सिलोना इसमें। निकाल दिया, ला मसिया अकेडमी निकाल दिया। Fair. But yeah, what do you guys think about Barcelona's financial resurrection? Please do let us know in the comment. And Nico Williams वाला प्रैंक देख के अगर आप बार्सिलोना फैन नहीं हो तो कितना मजा आया आपको वो भी बताना जरूर से कमेंट। रेक्स भाई को थोड़ा सा तंग तो करें, आपने देखा ही है कैसे छिड़ जाते हैं भाई, जैसी बार्सिलोना को तो थोड़ा सा करो यार, थोड़ा सा मतलब उंगल करो, मजा तो आए सबको थोड़ा सा
कमेंट सेक्शन में। हमने तो वीडियो बहुत अगर एंजॉय अच्छा लगा किया, तो हम तीनों ने प्लीज बहुत एंजॉय प्लीज लाइक का बटन दबा के जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो। A lot of such content coming your way and a lot of Indian football content also coming your way, so please do subscribe to the channel. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय। किया। बाय।